दुनिया देखेगी भारत के तेजस की ताकत। भारत की ताकत देख दुनिया हो जाएगी हैरान। आखिर क्या हुआ कि अमेरिका पर भड़के इमरान खान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी है। IAF ने कहा है कि स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान आज सिंगापुर में सिंगापुर एयर शो के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि एयर शो में इसके हिस्सा लेने से तेजस विमान की हैंडलिंग और गतिशीलता को दिखाने का अनोखा अवसर मिलेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि तेजस भारतीय योद्धा है जो भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना चाहते हैं कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान, तेजस जैसे योद्धा के सामने दोनों ही दुश्मन देश थर थर कांपते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया अब जान पाएगी कि आखिर तेजस कितना ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान है और क्यों दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन इस ताकतवर लड़ाकू विमान से डरते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि तेजस 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा। जी हां, भारतीय वायुसेना की 44 सदस्यीय टुकड़ी सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए आज सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। सिंगापुर एयर शो हर 2 साल में होने वाला कार्यक्रम है जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जी हां, IAF दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस MK-1AC की ताकत दिखाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले अतीत में भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में लीमा 2019 और दुबई एयर शो 2021 जैसे एयर शो में हिस्सा लिया था ताकि स्वदेशी विमानों का प्रदर्शन किया जा सके और एरोबेटिक टीमों का गठन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले एयर शो के आयोजक एक्सपीरिया ने कहा था, एकल जेट प्रदर्शन में सिंगापुर के आसमान में प्रभावशाली स्टंट और हवाई करतब देखेंगे। एयर शो में 4 वायुसेनाओं और 2 वाणिज्यिक कंपनियों के 8 उड़ान प्रदर्शन और फ्लाई पास्ट कार्यक्रम होंगे। तेजस विमान ने पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है अपना तेजस। जी हां, भारत की आन बान और शान और बेहद ही फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन और बहु भूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। कहा यह जाता है कि ये लड़ाकू विमान बहुत ही हल्का है जो दुश्मन को चंद सेकंड्स में नस्त नाबूद कर सकता है। जी हां, आपको जानकर ये बहुत ही अधिक खुशी होने वाली है कि चीन और पाकिस्तान तो तेजस से दूर भागते फिरते हैं। आपको बता दें कि ये फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हवाई क्षेत्र में उच्च खतरे वाली स्थितियों में संचालन करने में सक्षम है, यानी यह उसकी प्लस पॉइंट हो जाती है। यह प्रमुख रूप से हवाई युद्ध और आक्रामक तरीके से हवाई सहायता मिशन में काम आने वाला विमान है और टोही अभियान को अंजाम देने एवं और पोतरोधी विशिष्टताएं इसकी द्वितीयक गतिविधियां हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आयोजकों ने यह कहा कि भारतीय वायुसेना के तेजस के अलावा अमेरिकी सेना, इंडोनेशियाई एरोबेटिक टीम और सिंगापुर वायुसेना एयर शो में भागीदारी करेंगी। मैंने इसीलिए कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों कि जिस एयर शो में अमेरिका, इंडोनेशिया और सिंगापुर के वायुसेना के बड़े बड़े योद्धा होंगे, उसमें हमारा तेजस अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाता चलेगा। आपको जानकर खुशी होने वाली है कि इस तरह से भारत की ताकत दुनिया में और अच्छे से दिखेगी और दुनिया समझ जाएगी कि आखिर भारत इतना शक्तिशाली देश क्यों बनता जा रहा है। जी हां, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पिछले कुछ सालों में बढ़ती गई है। जी हां,
आपको ये जानकारी होगी ही। आपको ये भी जानकारी होगी कि जब से चीन और भारत के बीच की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी खराब होती चली है, इस वजह से पाकिस्तान और चीन में दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है। जी हाँ, चीन ने भी पाकिस्तान का खूब फायदा उठाया है और उसे अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है और दोस्ती का ये हाल है वहां दोस्तों कि आप खुद ही समझ लीजिए कि कुछ दिनों पहले तक जो चीन पाकिस्तान जैसे देश को अपने हथियार बेच रहा था वो भी भारत को नष्ट करने के लिए आज उसी चीन ने पाकिस्तान का फायदा उठाकर उसे अपने कर्ज जाल में फंसाया है। ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पिछले कुछ सालों में बढ़ती गई है। चीन ने पाकिस्तान का खूब फायदा उठाया और ये बात पाकिस्तान नहीं समझ पाया। वो तो ये सोच रहा था कि चीन अब भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी कि वही बात फिर से आ गई सामने कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। पाकिस्तान ने चीन की तरफ यही सोचकर हाथ बढ़ाया। अब आपको बता दें कि इसके बाद भी पाकिस्तान चीन का गुणगान गाते नहीं थकता है। वो पता चल चुका है उसे कि चीन उसे कर्ज जाल में फंसा रहा है, फिर भी पाकिस्तान चीन का गुणगान ही गाते जा रहा है। इस वजह से अब पड़ोसी मुल्क अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करने लगा है। जी हाँ, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक समय पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, लेकिन चीन समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान फिर से अमेरिका की ओर आग बबूला होता दिख रहा है। जी हाँ, इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने हमेशा अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और अब उद्देश्य पूरा हुआ तो उसने देश पर प्रतिबंध लगा दिए, जबकि दोस्त चीन समय की कसौटी पर खरा उतरा। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार ने शुक्रवार को बताया कि इमरान ने हाल ही में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फुडन यूनिवर्सिटी की सलाहकार समिति के निदेशक एरिक ली के साथ एक इंटरव्यू के दौरान यह टिप्पणी की। एक सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि कई बार उनके देश के अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि जब अमेरिका को लगता है कि उसे अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो वह उससे दूरी बना लेता है। अब दोस्तों आपको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि ये देशों की अपने बीच की बात होती है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने ये बयान दिया है ना, ये किसी और चीज की तरफ ही इशारा कर रहा है। जी हाँ, पाक अमेरिका संबंधों का उदाहरण देते हुए इमरान ने 80 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को तैनात करने का उल्लेख करते हुए ये कहा कि जब भी अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी उन्होंने संबंध स्थापित किए और पाकिस्तान एक अग्रणी राज्य बन गया और फिर उसे छोड़ दिया और हम पर प्रतिबंध लगा दिए। इसका मतलब यहां भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका की बुराई करते नजर आए थे। आपको बता दें, इमरान खान ने कहा कि बाद में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल किए गए और इस्लामाबाद वाशिंगटन का मित्र बन गया। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान हमेशा ही रहा है और चीन की तरफ जो उसका नया दोस्ती का रवैया है ये भी देखने योग्य बन रहा है। और जिस तरह से आज इमरान खान ने अमेरिका को लेकर बयान दिया है वो सोचने वाली बात है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।